आज से मैं बदल जाऊंगा। आज से मैं मेहनत करूंगा। आज से मैं इंग्लिश बोलूंगा। ये आज से हम सब रोज बोलते हैं, लेकिन सवाल यह है, जब हम आज से बोलते हैं तो इंग्लिश में हम असल में क्या बोल रहे होते हैं? यहीं पर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। कभी बोल देते हैं फ्रॉम टुडे, कभी बोल देते हैं फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, और सेंटेंस सही नहीं बैठता। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही चीज सीखेंगे, आज से को इंग्लिश में सही तरीके से कैसे बोलना है और सेंटेंस में सही जगह कैसे बैठाना है। अब सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी की सोच पकड़ते हैं। जब आप कहते हैं आज से मैं रोज इंग्लिश बोलूंगा, तो आप क्या कहना चाहते हैं? सिर्फ आज या आज से शुरू होकर आगे भी? जवाब साफ है, आज से शुरुआत और आगे भी लगातार। अब यही सोच इंग्लिश में कैसे जाएगी? इंग्लिश में जब कोई काम आज से शुरू होकर आगे भी चलता है, तो उसके लिए बोला जाता है फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। ध्यान रखिए, ये पूरा सेंटेंस नहीं है, ये सिर्फ टाइम बताने का तरीका है। अब इसी टाइम को लेकर पूरा सेंटेंस कैसे बनेगा, वो स्ट्रक्चर से समझते हैं। इस तरह के वाक्य का इंग्लिश स्ट्रक्चर होता है फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स प्लस सब्जेक्ट प्लस विल प्लस एक्शन। अब स्ट्रक्चर का मतलब समझिए। स्ट्रक्चर बताता है सेंटेंस में पहले क्या आएगा और उसके बाद क्या। अब इसी स्ट्रक्चर को एक हिंदी वाक्य पर लगाते हैं। हिंदी वाक्य है, आज से मैं रोज इंग्लिश बोलूंगा। अब स्ट्रक्चर खुद बोलेगा, सबसे पहले टाइम बताओ। हिंदी में टाइम क्या है? आज से, तो इंग्लिश बनेगा फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। अब स्ट्रक्चर बोलेगा, अब सब्जेक्ट लाओ। अब हिंदी वाक्य देखिए, आज से मैं रोज इंग्लिश बोलूंगा। अब सवाल पूछिए, कौन बोलेगा? मैं। तो हिंदी का मैं इंग्लिश रूल के हिसाब से बनेगा आई। अब स्ट्रक्चर बोलेगा विल प्लस एक्शन। अब एक्शन क्या है? रोज इंग्लिश बोलना, तो बनेगा विल स्पीक इंग्लिश डेली। अब पूरा सेंटेंस बन गया, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल स्पीक इंग्लिश डेली। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि यह तरीका पक्का बैठ जाए। हिंदी वाक्य है, आज से वो देर से नहीं आएगा। सबसे पहले टाइम फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। अब सब्जेक्ट ढूंढते हैं, कौन नहीं आएगा? वो। तो वो इंग्लिश में बनेगा ही। अब एक्शन देखिए, देर से आना नेगेटिव है, तो बनेगा विल नॉट कम लेट। पूरा सेंटेंस बना, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स ही विल नॉट कम लेट। अब यहां एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन आता है। कुछ लोग कहते हैं फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। अब सवाल है, क्या यह गलत है? नहीं, लेकिन इसका यूज अलग है। बहुत सिंपल भाषा में समझिए। जब हिंदी में साफ शब्द होता है आज से, तो इंग्लिश में सबसे नेचुरल होता है फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। लेकिन जब हिंदी में सेंस होता है अब से या इस वक्त से, मतलब इस पल से आगे, तब इंग्लिश में बोला जाता है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। इसलिए याद रखने का तरीका आसान है, आज से फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, अब से फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। अब आखिरी बात ध्यान से समझिए। इंग्लिश बोलते समय सेंटेंस याद मत कीजिए। पहले सोचिए काम कब से है, आज से या अब से। फिर स्ट्रक्चर अपने आप बोलेगा, पहले टाइम, फिर सब्जेक्ट, फिर एक्शन, और सेंटेंस बिना रुके निकल जाएगा। अगर आपने जिंदगी में कभी आज से मैं कहा है, तो अब आप जानते हैं इंग्लिश में उसे सही तरीके से कैसे बोलना है। और यही तरीका है हिंदी से इंग्लिश सीखने का। अगर आप सच में हिंदी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही सिंपल लेसन के लिए फॉलो ज़रूर करें।